गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले की। दो ही टेस्ट मुकाबले होने थे। साउथ अफ्रीका अपना पहला मुकाबला जीत कर आए बहुत बढ़िया तरीके से, श्रीलंका अपना पहला हार कर आए। और श्रीलंका को कई सारी इंजरी हुई, इस वजह से यहाँ पर देखो श्रीलंका की टीम हारी। सबसे पहली बात, धनंजय डी सिल्वा जो बहुत बढ़िया फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे वो पहली इनिंग में इंजर्ड हो गए, तो वो सेकंड इनिंग में आए नहीं, ना बॉलिंग करी। और हमारी टीम में वो थे, और जैसी उसने बैटिंग करी थी पहली इनिंग में, मेरे हिसाब से तो अगर वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग और यहाँ पर बैटिंग भी करता तो बहुत बढ़िया हमें पॉइंट्स ला कर देता। मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी भी दे रखी थी उसे, बट वही वाली बात भी, इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। सेकंड इनिंग में क्या हुआ, उन्हें रजीठा यहाँ पर इंजर्ड हो गया रजीठा। तो इनको इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं यहाँ पर। डब्ल्यू हसरंगा बहुत बढ़िया खेल कर गए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास शनका ने बहुत बढ़िया खेला है। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर आप बात करो, इनके ओपनर्स बहुत बढ़िया चले, और इनके चांसेस भी ये हैं कि भैया इनके ओपनर ही चलने वाले हैं। और शायद यही हो सकता है कि जैसे पिछले मुकाबले में इनने करा, मतलब वैसे 600 रन इनने करे तो सही पूरे, बट मेन बात यह है कि भैया विकेट इनकी 10 गिरी, तो उन 10 विकेट का फिर कोई मतलब नहीं है। अगर टीम सामने 600 रन बना रही है तो बैट्समैन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अभी यहाँ पर मैं सारी की सारी डिटेल आपको बता दूंगा। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा और आखिरी मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में, होने वाला है वेंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। 1:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD या हॉटस्टार पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो पिछला मुकाबला फाफ डु प्लेसी 199 पर आउट हुए, सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि भैया 200 से सिर्फ और सिर्फ 1 रन कम। इतना श्रीलंका को भी सोच लेना चाहिए था, 200 बना देना चाहिए थे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कजिसो रबाडा, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए, जिसने सीरीज़ ओपनर मिस करा था। और कोच ने भी एक आया कि भैया अनचेंज साइड होगी, तो मेन बात ये है कि शायद रबाडा यहाँ पर भी ना खेले। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, श्रीलंका के पास भैया इंजरीज आई, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये है कि भैया 21 प्लेयर ट्रैवल कर रहे थे, उसमें 14 चूज़ कर लिए हैं इन्होंने, जिसमें से डब्ल्यू हसरंगा फिट हैं। मेन बात ये है कि डब्ल्यू हसरंगा फिट है, क्योंकि इनके वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, जिन्हें अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग खेली होगी, अगर आप सब ने खेली होगी तो पता होगा कि डब्ल्यू हसरंगा कितने बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। एम बनुकायान तो ए फर्नांडो में से कोई एक आपको टेस्ट डेब्यू करता हुआ दिख सकता है। अगर ए फर्नांडो करता तो मैं ए फर्नांडो को लूँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिलरवन पलेरा या तो लसित एम्बुल दुनिया में से कोई एक प्लेयर आ सकता है, अगर हसरंगा ना खेल पाया, अगर हसरंगा फिट ना हो पाया। तो मेन बात यह है कि फिट हो पाएगा, अगर नहीं हो पाता तो मैं दिलरुवन परेरा के साथ जाऊंगा, मैं लसित एम्बुल दुनिया के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे दिलरुवन परेरा ज़्यादा रिलायबल रखते हैं, अगर मैं इनके ऊपर विश्वास करूँ तो। अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो चांसेस हैं रेन के, बट हाँ हमें पूरा का पूरा मैच देखने को मिलेगा। रोज़ हमें 90 से मतलब 80 से 90 ओवर देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि इतने भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो अनइवन बाउंस के लिए जानी जाती है पिच, और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए हैं। अभी भी न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हो रहा है वहाँ पर अगर आप देखो फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेट चटका दिए हैं। तो फास्ट बॉलर्स डिलाइट पिच हैं सारी की सारी, और आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा भैया एशिया से बाहर जाओगे तो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेस्ट, तो इस टेस्ट में सीधी सी बात है, जोन सी भी टीम पहले बैटिंग करेगी, और बैटिंग करना हर एक टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो आपको पहली बात तो चौथी इनिंग नहीं खेलनी पड़ती है। चौथी इनिंग में क्या होता है, चौथी इनिंग में होता है कि पैचेस बन जाते हैं प्लेयर्स के जूतों से, और उस पैचेस पे स्पिनर्स की बॉल बहुत ज़्यादा मतलब स्पिन हो जाती है कभी कभार। मतलब पिच जब टूटने लगती हैं, दरारें जब खुलने लगती हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता बॉल क्या कर जाए क्या नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, जो 36 मुकाबले यहां पर हुए हैं, 318 रन। अब अगर आप इंजरी अपडेट की बात करोगे तो ए नॉट जे देखो नर्सिंग में अभी के लिए, और कजिसो रबाडा रिप्लेस कर सकते हैं अगर ए नॉटजे ना खेल पाए तो। मेन बात यह है, अगर कजिसो रबाडा खेलते तो एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक। उसके बाद दिनेश चंडीमल, धनंजय डी सिल्वा, लहीरू कुमारा, ओसेन फर्नांडो, और उसके बाद कसून रजीता, ये सारे के सारे प्लेयर भैया रूल आउट हो चुके हैं सेकंड मुकाबले में। देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंजरीज़ हैं, तो ओसेन फर्नांडो को भी मत रखना। फिर लहीरू कुमारा भी आउट हो चुके हैं, धनंजय डी सिल्वा भी जा चुके हैं,
दिनेश चांदीमल भी जा चुके हैं, तो मतलब कई सारी इंजरी अपडेट है। डब्ल्यू हसरंगा और सुरंगा लकमल भी डाउटफुल हैं कि ये भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वो टॉस के बाद आपको पता चलेगा। तो भैया कई सारे प्लेयर, श्रीलंका का आधा स्क्वाड ही मतलब भैया इंजरी हो चुकी है आधे स्क्वाड को, तो क्या ही करे श्रीलंका। पर पहले मुकाबले में धनंजय डी सिल्वा, दिनेश चांदीमल दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, कोच ने तो ये बोला कि सेम रहेगा, बट ये है कि अगर नॉर्वे फुली फिट नहीं होते हैं तो आपको कजिसो रबाडा देखने को मिल सकता है। कजिसो रबाडा देखने को मिलेंगे तो भैया हम कजिसो रबाडा के साथ ही जाएंगे। अब अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं तो आपके पास अगर देखो करुणारत्ने, इनका कैप्टन एटलीस्ट ये तो इंजर्ड नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कुशल परेरा हैं, लहिरू थिरमाने हैं, फिर उसके बाद कुशल मेंडिस हैं, एम बनुका खेल सकता है, नहीं तो आपको असीता फर्नांडो खेलता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं दिक्वेला आपके पास है, दशुन शनका, हसरंगा या नहीं तो लसित एम्बुलदुनिया या नहीं तो भैया दिलरुवान परेरा, तीनों में से कोई एक प्लेयर आपको खेलता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो फर्नांडो आपके पास है, चमीरा या तो सुरंगा लकमल, अगर लकमल फिट होता है तो लकमल खेलेगा, नहीं तो चमीरा खेलेगा, और उसके बाद विश्वा फर्नांडो खेलेगा। भैया बहुत ज़्यादा इंजरी अपडेट्स हैं, थोड़ी ध्यान से टीम बनाना क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस टीम में। अब पिछले मुकाबले की अगर मैं बात करूँ जो दोनों टीम्स का हुआ, अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके करुणारत्ने हैं 22 रन इसने मारे, कुशल परेरा ने 16 रन मारे, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। मेंडिस ने यहाँ पर 12 रन मारे। उसके बाद चंडीमल जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, और धनंजय डी सिल्वा, दोनों ही नहीं खेलेंगे तो कोई मतलब नहीं है इनकी पारी का, मतलब यहाँ पर अगर हम कुछ करें भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिक्वेला आपके पास है 49 रन मारे, बहुत बढ़िया पारी रही डिक्वेला के। दशुन शनका 66 रन, एक बहुत बढ़िया पारी। डब्ल्यू हसरंगा आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसने इंपॉर्टेंट यहाँ पर पारी खेली थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ रजीठा खेलेंगे नहीं, विश्वा फर्नांडो आपके पास है, लहिरू कुमारा खेलेंगे नहीं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर आप बात करो, एल सिप्ला एंड में आकर इसने लगातार 2-3 विकेट ले ली थी, हैट्रिक के भी चांस थे इसके पास, तो ये देख के चलना कि एल सिप्ला इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। डब्ल्यू मल्डर आपके पास है, मल्डर अगर खेलता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अपनी टीम में। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ, देखो ओपनर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया चले, मार्करम चला, उसके बाद अगर आप देखो आपके पास एल्गर चला, उसके बाद आर वैन डुसैन चला नहीं, 15 रन इसने मारे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट पिक जो था वो था डुप्लेसिस जिसने 199 रन मारे। बवूमा की अगर मैं बात करूं 71 रन मारे बवूमा ने। डिक्वेला ने यहाँ पर अगर आप देखो, डिक्वेला मैं कह रहा हूँ, डिकॉक ने यहाँ पर 18 रन मारे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मल्डर आपके पास है 36 रन। केशव महाराज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट हाँ 73 रन ये मार के गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वी फर्नांडो 3 विकेट चटकाई। फिर उसके बाद दशुन शनका ने 4, डब्ल्यू हसरंगा ने 4, मतलब दशुन शनका ने यहाँ पर 2, हसरंगा ने यहाँ पर 4 विकेट चटकाई। लहिरू कुमारा ने यहाँ पर 1 विकेट चटकाई। मेन बात यह है लहिरू कुमारा भी नहीं खेलेगा तो उसकी विकेट का भी कुछ करना नहीं है हमें। अब अगर आप देखो करुणारत्ने फिर 6 रन, कुशल परेरा ने 64 रन मारे, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। फिर उसके बाद धनंजय डी सिल्वा खेलेगा नहीं, कुशल मेंडिस 0 रन। कुशल मेंडिस बड़े दिनों से, मतलब अगर आप देखोगे, अगर इसकी टेस्ट करियर उठा के देखोगे तो कुछ रिसेंट के मैचेस में इतना बढ़िया नहीं चल पाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डब्ल्यू हसरंगा आपके पास है 59 रन और एक बहुत बढ़िया पारी आपको खेल कर दिया है इसने। नीचे अगर आप आओगे, नीचे के प्लेयर्स भैया खेल ही नहीं रहे हैं, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनंजय डी सिल्वा रिटायर्ड हर्ट है तो वो आएंगे ही नहीं। लुंगेंगिडी ने 2 विकेट। फिर उसके बाद अगर आप देखो नॉर्जे ने 2 विकेट चटकाई। मेन बात ये है क्या ये फुली फिट है, अगर फुली फिट है तो खेल जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं खेलेगा। डब्ल्यू मल्डर 2 विकेट है। उसके बाद एल सिप्ला आपके पास है 2 विकेट। तो यहाँ पर अगर आप देखो फास्ट बॉलर्स की ही पिच है, फास्ट बॉलर्स, और ये वाली पिच भी फास्ट बॉलर्स की है, तो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे। कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी एटलीस्ट आप दे सकते हो अगर कैप्टनसी नहीं देने की सोच रहे हो तो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास टीम बनेगी उसकी, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो श्रीलंका की टीम के प्लेयर थोड़े से कम ही रखेंगे हम। यहाँ पर अगर आप देखो डिक्वेला का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, पर मैं कुशल परेरा के साथ जाने की सोच रहा हूँ। मेन बात यह है कि भैया डिक्वेला आपको विकेट कीपिंग भी करके दे देगा तो उसके पॉइंट्स भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप वैसा सोच रहे हो तो आपके पास डिक्वेला है ऑप्शन में, आप डिक्वेला आराम से लेकर जाओ। फिर यहाँ पर क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन है। कुशल परेरा फिर आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो जाएगा, नहीं तो अगर आप कुशल परेरा के साथ जा रहे हो तो डिक्वेला आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ फाफ डुप्लेसी, फिर उसके बाद
डीन एल्गर, चंडीमल खेलेगा नहीं तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, इसके कुछ चांसेस कम है भैया खेलने के। मार्करम आपके पास है तो मैं करुणारत्ने के साथ जाऊंगा, करुणारत्ने ही एक ऑप्शन में है। फिर उसके बाद कुशल मेंडिस ने इतना कुछ करा नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में अगर आप करना चाहते हो तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीचे, अगर आप देखोगे ओसिन फर्नांडो खेल सकता है आपके पास, कई सारे नए प्लेयर्स भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। त्रिमाने खेल सकता है, उसके बाद डब्ल्यू हसरंगा आपके पास है, डशन शनका और डब्ल्यू मल्डर, ये तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपकी टीम में होने चाहिए। अभी भी डब्ल्यू मल्डर की 50% ही सिलेक्शन है, मेरे हिसाब से इस प्लेयर को ट्राई जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लुंगी अंगीडी आपके पास है, केशव महाराज स्पिनिंग ट्रैक है नहीं, बट 105 पॉइंट्स ने दिए कि 3 पहली पारी में मार कर गया तो एक बहुत बढ़िया पारी रही, बट हर एक मैच में शायद महाराज ऐसा ना कर पाए, तो इस वजह से यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो महाराज को। एल सिप्ला आपके पास है, एंड में आकर इसने 3 विकेट चटका दी थी तो उस वजह से इसके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं। नॉर्जे का अभी कुछ पक्का नहीं है, नॉर्जे का जीसो रबाडा में से कोई एक खेलेगा, तो अगर रबाडा खेलता है तो मैं रबाडा के साथ जाऊँगा, नहीं तो नॉर्जे तो हमारे पास है होगा ही अपनी टीम में। कुमारा खेलेगा नहीं, रजीठा खेलेगा नहीं, यहाँ पर फर्नांडो आपके पास है, देखो सुरंगा लकमल या नहीं तो चमीरा में से कोई एक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वो फर्नांडो खेलता हुआ दिख जाएगा, तो कई सारे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं पहली टीम की बात करूँ तो आपके पास कैप्टेंसी जो है वो दे रखी है मैंने फाफ डुप्लेसी को, वाइस कैप्टेंसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर लुंगी अंगीडी को। अगर लुंगी अंगीडी खेलता है, वैसे इसके खेलने के फुल चांस हैं। क्विंटन डिकॉक आपके पास है, परेरा आपके पास है, उसके बाद फाफ डुप्लेसी, उसके बाद एल्गर आपके पास है, उसके बाद करुणारत्ने आपके पास है, डब्ल्यू हसरंगा, फिर उसके बाद डी शनका, फिर उसके बाद डब्ल्यू मल्डर, फिर उसके बाद ए नॉर्जे, एल सिप्ला और वाइस कैप्टेंसी लुंगी अंगीडी को दे रखी है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर डीन एल्गर को, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर क्विंटन डिकॉक, फिर उसके बाद निरोशन डिकवेला, फाफ डुप्लेसी, ईडम मार्करम, उसके बाद अगर आप देखो आपके पास मेंडिस हैं, दर्शन शनका हैं, डब्ल्यू मल्डर हैं, फिर उसके बाद लुंगी अंगीडी आपके पास है, केशव महाराज और वी फर्नांडो। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिया, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।